अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो ये 5 इन्वेस्टिंग रूल्स को हमेशा याद रखना। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वह सभी इन्हीं 5 रूल्स को फॉलो करके आज इतने सक्सेसफुल बने हैं। तो वो 5 इन्वेस्टिंग रूल्स क्या है आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 1, बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स, यानी आप बिजनेस में पैसे लगाओ ना कि स्टॉक्स में। आप जब भी इन्वेस्ट करने का सोचो तो आप उस स्टॉक के प्राइस को मत देखो कि उसका प्राइस ज्यादा है या कम। आप उस कंपनी के बिजनेस को देखो कि कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है, कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, कंपनी पर डेप्ट कितने हैं यानी उधार कितने हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद ही आप उनमें पैसे लगाओ। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे माना आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और आपको बोलता है कि भाई मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे इतने रुपए की जरूरत है, क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? तो आप क्या करोगे? चुपचाप उसे जितने रुपए की जरूरत है आप उसे निकाल कर दे दोगे? नहीं ना, आप उसके बिजनेस पार्टनर बनने वाले हो तो आप उससे पूछोगे ना कि भाई तू किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। फिर आप देखोगे कि मार्केट में उस चीज का डिमांड है कि नहीं, क्या फ्यूचर में उसका डिमांड रहने वाला है और इस फील्ड में कंपटीशन कितना है। ये सारी चीजें आप जानोगे, फिर आपको उसका बिजनेस अच्छा लगता है, तभी आप किसी का बिजनेस पार्टनर बनोगे, राइट? बिना बिजनेस को जाने अगर आप उस बिजनेस में पार्टनर बन जाते हो, अगर वो बिजनेस अच्छा ना हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। बस उसी तरह जब आप किसी स्टॉक में पैसे लगाते हो तब आप उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो। इसलिए जब भी किसी स्टॉक में पैसे लगाओ तो उसके बिजनेस को जरूर चेक कर लेना। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। यस, आप जब भी इन्वेस्ट करो तो आप एक कंपनी में अपने सारे पैसों को मत डालो, अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करो, मतलब अलग अलग कंपनियों में पैसे लगाओ। कोई कंपनी कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे डाल देते हो तो बाय चांस कंपनी में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तब आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे। आप क्या करो कि आप अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में पैसे लगाओ। जैसे आप आईटी सेक्टर के 1-2 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, फार्मा सेक्टर के, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि कोई कंपनी अगर खराब भी परफॉर्म करती है तो बाकी तो कंपनियां रहेगी ना, उससे आपको प्रॉफिट होगा। इसमें वॉरेन बफेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने सारे अंडों को एक ही टोकरी में मत डालो, टोकरी गिरा तो सारे अंडे फूट जाएंगे। उसी तरह आप अपने सारे पैसों को एक कंपनी में मत डालो, कंपनी गया तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो आई होप आपको डाइवर्सिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। नंबर 3, इन्वेस्ट इन रेड एंड एंजॉय ग्रीन। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट रेड हो यानी मार्केट डाउन हो तब आप इन्वेस्ट करो और फिर ग्रीन के मजे लो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ठीक इसके अपोजिट करते हैं, लोग भेड़ चाल में फंस जाते हैं। मतलब जब सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उनका देखा देखी वो भी इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, और जब सभी लोग पैसे निकाल रहे होते हैं तो वो भी पैसे निकालने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आप एक बात बताओ, आपको कोई सामान सस्ते में मिले तब अच्छा रहेगा या फिर महंगे में मिले तब अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली सस्ते मिले तब अच्छा रहेगा। बस इसी तरह जब मार्केट डाउन रहता है तब आपको सभी अच्छे अच्छे शेयर्स सस्ते में मिल रहे होते हैं। जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है, बुद्धिमान निवेशक होता है, वो जब मार्केट डाउन रहता है तब भी उसकी जीत होती है, और जब मार्केट अप रहता है तब भी उसकी जीत होती है। मतलब दोनों ही सिचुएशन में उसकी विन विन होती है। जब मार्केट डाउन रहता है तब वो शेयर सस्ते में खरीदते हैं, और जब मार्केट अप होता है तो उनको फायदा होता है, जिससे उनकी दोनों सिचुएशंस में विन विन हो जाती है। आपको क्या करना है कि आपको अच्छे शेयर्स ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपको बस इंतजार करना है मार्केट क्रैश होने का। जब मार्केट क्रैश हो, मार्केट गिरे, तब आपको पैसे लगा देना है। इस लाइन को आप हमेशा याद रखना, इन्वेस्ट इन रेड एंड एंजॉय ग्रीन। नंबर 4, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। आप जब भी शेयर खरीदो तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो, मतलब शेयर खरीद के भूल जाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो आज पैसे लगाएं और कल उन्हें दुगना चाहिए, रातों रात उन्हें करोड़पति बनना है। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट से कभी पैसे नहीं कमा पाते हैं। आपको धैर्य रखना ही होगा। आप एक बात बताओ, माना आज आपने कोई लैंड खरीदा तो क्या आप उसे कल बेच दोगे? नहीं ना, आप उसे आने वाले 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद बेचोगे। इसी तरह स्टॉक खरीद के उसे होल्ड करके रखो और 10-15 सालों के बाद सेल करना। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का भी जादू देखने को मिलता है। पहले कुछ सालों में आपको लगेगा कि आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद आपका पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए शेयर को कल बेचने के मूड से नहीं बल्कि 10 साल बाद बेचने के मूड से खरीदो। नंबर 5, इन्वेस्ट योरसेल्फ। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंसान का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पर इन्वेस्ट करना, मतलब अपने सीखने में इन्वेस्ट करना। एक बार वॉरेन बफेट के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि किसी भी इंसान का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा,
तो वॉरेन बफेट ने कहा कि किसी भी इंसान का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा खुद पर इन्वेस्ट करना। लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना तो चाहते हैं मगर वो सीखना नहीं चाहते। लोग दूसरों से टिप मांगते हैं, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से टिप मांगते हैं कि भाई किस में पैसे लगाऊं, और दूसरों के टिप पर पैसे लगा देते हैं, खुद का रिसर्च नहीं करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से सच में पैसे कमाना चाहते हो तो आपको रोज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नई नई चीजों को सीखना होगा। एक बात आप याद रखो, आप जितना ज्यादा सीखोगे आप उतना ही ज्यादा कमाओगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और स्टॉक मार्केट के बारे में डेली सीखते रहने के लिए ग्रोथ वेग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर जिंदगी में चाहिए ग्रोथ तो ग्रोथ वेग पर आओ हर रोज।